तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम इसको जानेंगे कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। दरअसल हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम ये बात जानेंगे किस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले को डिटरमाइन कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। तो चलो पहले प्रॉब्लम देख लो। प्रॉब्लम तो देख लिया आप लोगों ने प्रॉब्लम। ठीक है, फिर समझ में आ गई? नहीं समझ आया तो चलिए समझते हैं इसको। दरअसल उस प्रॉब्लम में क्या बताया जा रहा है, आपने फोटोमेट्रिकली आपने एनालाइज किया है एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को। अब वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, दरअसल आपने 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लिए। ठीक है, 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपने ले लिए। अब उसमें क्या करा आपने मेटल आयन को उसमें ऐड किया। ठीक है, मेटल आयन को उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले लिया। किस तरह से लिया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, सारे जो आपके पास 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ना, तो 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपने मेटल आयन को ऐड करा। आपने 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिए, उसमें इतना मेटल आयन ऐड करा है कि उसका 100 ml में उसका 1.00 एक्सपोनेंट -4 मोलर की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, आपने 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इतना मेटल आयन ऐड करा है। ठीक है, उसके बाद क्या करा आपने, मेटल आयन ऐड करने के बाद आपने उसमें लिगेंड को ऐड करा। अब लिगेंड को किस तरह से ऐड करा है, 0.0100 मोलर की कंसंट्रेशन का आपके पास एक लिगेंड है। ये लिगेंड है। आपने हर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, जो आपके पास 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, 10 में आपने लिगेंड को ऐड करा है, लेकिन डिफरेंट वॉल्यूम्स में। ठीक है, अब वो वॉल्यूम्स कितने हैं वो हम टेबल में देख लेंगे। तो डिफरेंट वॉल्यूम्स में आपने लिगेंड को ऐड कर दिया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। उसके बाद क्या करा आपने, उसको 100 ml तक डिस्टिल वाटर डालकर 100 ml तक सारे जितने भी आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है सब वो 100 ml तक डाइल्यूट कर लिए। उसके बाद हमने इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली एनालाइज किया। तो यार हमारे पास जो डेटा आया है एनालाइज करके कॉम्प्लेक्स को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, तो ये आया है डाटा। ठीक है, हमने डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिगेंड, सही है, हमारे पास 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क थे, 10 में हमने डिफरेंट वॉल्यूम्स डाला था लिगेंड का। ठीक है, ये है वो डिफरेंट वॉल्यूम्स लिगेंड के। अब उसके बाद जब उस सॉल्यूशन को जब कॉम्प्लेक्स बना, हमने उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली एनालाइज किया, तो कॉम्प्लेक्स की एब्जॉर्बेंस को हमने नोट किया। ये है कॉम्प्लेक्स की एब्जॉर्बेंस। ठीक है, ये आपके पास आगे डाटा। अब इस डाटा को यूज करते हुए हमने वो जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके फॉर्मूले को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब उसके फॉर्मूले को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, देखो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे, ये होगा ग्राफ से प्रिडिक्ट। तो ग्राफ हम दो तरह से बना सकते हैं, पर दूसरा तरीका जो है मैं उसको मतलब उस तरह से मैं सॉल्व कराऊंगा नहीं भी यहाँ पर, तो मैं उसका और भी दे दूंगा। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला तरीका ये है कि हम क्या करें, जो हमारे पास लिगेंड है हम लिगेंड का मोल रेशो निकालें। ठीक है, लिगेंड के मोल रेशो और एब्जॉर्बेंस के दरमियान हम ग्राफ बनाएं, इन वैल्यूज को हम प्लॉट करें ग्राफ में। ठीक है, उसके जरिए हम लिगेंड का वो इक्विवेलेंस मोल रेशो निकाल लेंगे। इस तरह से हम जब मोल रेशो निकल जाएगा, तो यार मैंने आपको क्या बताया कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, और ग्राफ किसके दरमियान बनाना है, हमें दरअसल ग्राफ बनाना है लिगेंड के मोल रेशो और कॉम्प्लेक्स के एब्जॉर्बेंस के दरमियान। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का होगा आपका, यहाँ पर आप लिगेंड का मोल रेशो लेंगे। तो लिगेंड का मोल रेशो कैसे होगा, और यहाँ पर हमारे पास होगा एब्जॉर्बेंस। मैं ऐसी रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि लिगेंड के मोल रेशो के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें लिगेंड का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तुम्हें मेटल के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले लिगेंड का मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, और मेटल के नंबर ऑफ मोल चाहिए।
तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको। आपके पास कंसंट्रेशन क्या है मेटल की, मेटल की कंसंट्रेशन है आई थिंक 1 पॉइंट, तो मेटल की कंसंट्रेशन कितनी है, हाँ मेटल की कंसंट्रेशन है 1000 ml ऑफ मेटल 2+9, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1.00 एक्सपोनेंट -4 मोल्स। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन है आपके पास मेटल की। तो आपने 1000 ml तो नहीं लिया है, आपने कितना लिया है 100 ml में लिया है मेटल आयन। तो 100 ml में इसकी कितनी होगी, इसके नंबर ऑफ, तो 100 ml में इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वो देख लेते हैं। 100 ml में इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 1.00 एक्सपोनेंट -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आ गया इस तरह से आपके पास मेटल के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मेटल के नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया, लिगेंड के भी नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है। देखें 10 आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क थे, 10 रीडिंग थी, 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मेटल का आयन कितना होगा, इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन आपने लिगेंड कितना लिया है, हर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपने डिफरेंट वॉल्यूम लिया है लिगेंड का, तो हर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिगेंड के डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो कितने होंगे वो कैसे मालूम करेंगे, वो सारा आपको निकालना पड़ेगा। मतलब इतने ml में, इतना ml जब आपने लिगेंड लिया 0.200 ml, तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल होगा, 0.5 ml में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, 0.75 ml में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, तो ये सारा आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसी तरह से निकाल लेते हैं। लिगेंड की कंसंट्रेशन कितनी थी 1000 ml में, उसकी कंसंट्रेशन थी 0.0100 मोल्स। ठीक है, 0.2 ml में कितनी होगी, 0.0100, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -6 मोल्स। मतलब इतना वॉल्यूम जब आपने लिया है लिगेंड का, तो उसमें इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इतने। अब इस तरह करके आपने सारे के इन सारे वॉल्यूम्स में लिगेंड के कितने मोल्स बन रहे हैं वो सब निकाल लें। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये सारे जितना भी 10 आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, 10 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिगेंड का कितना मोल रेशियो बनता है वो सारा आपको निकालना। मतलब आपको 10 मोल रेशियो निकालना है लिगेंड इन सारे वॉल्यूम्स के। तो यार ये मैंने कैलकुलेशन करके आपके सामने रख दी है, इतने सारे वॉल्यूम्स पे लिगेंड के कितने नंबर ऑफ मोल्स देंगे वो कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद उस लिगेंड का उस सॉल्यूशन में क्या मोल रेशियो बन रहा होगा वो सब आपको करके दे दिया है। मतलब कैलकुलेशन करने में वीडियो लंबी हो जाएगी, इस तरह से कैलकुलेशन करके दी, मतलब शुरू में करके दिखा दिया आपको किस फॉर्मूले से हो रहा है। तो नंबर ऑफ मोल तो आपने देख लिया किस फॉर्मूले से। तो मोल रेशियो कैसे निकालेंगे हम लिगेंड का, लिगेंड के नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर दिया है टोटल नंबर ऑफ मोल से। टोटल नंबर ऑफ मोल किसके, लिगेंड प्लस मेटल आयन के जो सॉल्यूशन में मौजूद है, भाई वही तो कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आपके पास आ जाएगा लिगेंड का मोल रेशियो। अब सवाल ये उठता है कि साला हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये मोल रेशियो निकाल क्यों रहे हैं, आखिर मोल रेशियो से होगा क्या। देखिए हम क्या करेंगे, अब एब्जॉर्बेंस जो हमारे पास आई थी ना कॉम्प्लेक्स की, उसके और इस मोल रेशियो के दरम्यान बनाएंगे एक ग्राफ। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ के जरिए हमें मिलेगा क्या, उस ग्राफ के जरिए हमें लिगेंड का इक्विवेलेंस मोल रेशियो मिल जाएगा। मतलब एब्जॉर्बेंस कहीं ना कहीं जाकर तो एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट होगी ना। मतलब एब्जॉर्बेंस किसके दरमियान, एब्जॉर्बेंस किसकी है, एब्जॉर्बेंस कॉम्प्लेक्स की है। मतलब सॉल्यूशन में जब तक कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा एब्जॉर्बेंस आपके पास आएगी, जब कॉम्प्लेक्स बनना खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट हो जाएगी। जितनी एब्जॉर्बेंस जब ज्यादा से ज्यादा जब जितना बनना था कॉम्प्लेक्स उतना बन गया, तो अब क्या होगा, अगर एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट हो जाएगी मतलब एब्जॉर्बेंस अब नहीं बढ़ेगी ना। वैसे मतलब
जब जहां पर एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट हो जाएगी वहां क्या होगा, वहां हमें इक्विवेलेंस पॉइंट मिल जाएगा। जब हम इसके दरमियान, जब हम मोल रेशो, लिगेंड के मोल रेशो के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिगेंड का इक्विवेलेंस मोल रेशो मिल जाएगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम मोल रेशो दरअसल क्या करता है, मोल रेशो क्या करता है, मोल रेशो हमें क्या बताता है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स बता रहा होता है। मतलब हमारे पास अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, तो मोल रेशो क्या बताता है, एक के हिसाब से दूसरा कितना है। तो हमें ग्राफ से क्या पता चल जाएगा, हमें ग्राफ से इक्विवेलेंस मोल रेशो पता चलेगा लिगेंड का। इक्विवेलेंस मोल रेशो जब लिगेंड का पता चल जाएगा तो हमें दरअसल क्या पता चल गया, हमें दरअसल रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया ना। हमें रिलेटिव नंबर मतलब एक के हिसाब से दूसरा कितना है। जब हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा तभी तो हम फार्मूला प्रेडिक्ट कर सकेंगे, और इसी के जरिए हम फार्मूला प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो तुम लोग ग्राफ देखो, ग्राफ देख लोगे तो तुम्हें सारी बात क्लियर हो जाएगी। देख लिया ग्राफ, तो यार तुम लोगों ने ग्राफ में क्या देखा, ग्राफ से तुम लोगों को ये समझ में आ गया। ग्राफ में हमने क्या करा, ग्राफ में हमने ग्राफ प्लॉट किया, उसके बाद हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, ठीक है। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब हमने परपेंडिकुलर गिराया तो हमें क्या मिला, हमें मोल रेशो मिला लिगेंड का। यही वो इक्विवेलेंस मोल रेशो है, ठीक है। अब इसके जरिए हम क्या करेंगे, ये मोल रेशो हमें क्या बता रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, ग्राफ में मोल रेशो क्या निकला 0.66। अगर हम इसको XL से डिनोट करें, मोल रेशो ऑफ लिगेंड, ग्राफ से जो निकला है वो कितना है 0.66, जो कि कितना बनता है, टोटल में कितना हिस्सा बनता है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 66%, ठीक है। अगर इसमें से टोटल मोल रेशो कितना होता है, मोल रेशो ऑफ लिगेंड प्लस मोल रेशो ऑफ मेटल मिलाकर कितना होगा, टोटल 1 होता है। हमें मालूम है मोल रेशो कितना होता है, टोटल 1 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मेटल का मोल रेशो निकालूं तो कितना निकलेगा, 1 में से इसको माइनस कर देंगे 0.66, तो कितना हो जाएगा, 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, करेंगे तो ये तकरीबन 0.34 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम ये देखो, अब इसको हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 34% हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास निकालें कि इतना बनेगा 34%। अब तुम ये देख सकते हो कि ये जो इसका कितना परसेंटेज बनेगा 66, मतलब लिगेंड कितना परसेंट मौजूद है, वो जो कॉम्प्लेक्स बना है उस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कितना परसेंट मौजूद है 66%, और मेटल आयन कितना परसेंट मौजूद है 34%। अगर तुम इस 66 को देखो तो 66 क्या है, इस 34 का डबल है, अप्रोक्स डबल है। तो इसका फॉर्मूला क्या प्रेडिक्ट हो सकता है, ये हो सकता है इसका फॉर्मूला यही हो सकता है ना, लिगेंड कितना है, मेटल के हिसाब से लिगेंड डबल है, इसका फॉर्मूला यही हो सकता है। और यही इसका, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये